मैं ये कहूंगा ये हमारा सेमीफाइनल था। दरबार मूव हमने शुरू करवा दिया और अगला कदम जो है वो रियासत का दर्जा है, वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी। जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम इसकी अहमियत और जानते हैं कि 370 और रियासत के दर्जे के बिना हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहूंगा कि आप जल्द से जल्द जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है, जो 28 एमएलए के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 का 4 करके 32 एमएलए कैसे कर दिए, वो बताइए। आपने खुद कहा है चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको जानकारी है कि ये एमएलए, आपके 8 एमएलए कौन से हैं जो बिके हैं, जो जिनके साथ ये पैसों की डील हुई है। अगर आप नहीं बताएंगे उमर अब्दुल्ला साहब, तो मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल इसका खुलासा जल्द कर देगा, क्योंकि हमारी जानकारी में भी है ये 4 नहीं, 5 नहीं, ये 8 लोगों के साथ डील हुई है। एक तो वो जिन्होंने 28 से 32 का आंकड़ा बना दिया, एक वो है जिसने पैसे खाए और वो वोट भी नहीं डाला, और 3 वो भी हैं जिनके 2 के वोट रिजेक्ट हो गए और एक ने हिस्सा नहीं लिया वोटिंग में। ये सभी मिले हुए हैं। लेकिन आपकी जानकारी आप जल्द खुलासा कर दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत गिराने की पूरी उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब साजिश बना चुकी है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपके 14 से 18 एमएलए जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त और बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जल्द ही वो आपकी सरकार को गिराने जा रहे हैं और फिर मिड टर्म पोल दोबारा होंगे। और ये आपको मालूम है, आपने खुद कहा है कि आपको जानकारी है कि राज्यसभा में किसने क्रॉस वोटिंग की है, तो फिर उनका नाम बताइए, उन गद्दारों का नाम बताइए, ताकि अवाम के सामने ये लोगों के जमीर को बेचने वाले और लोगों के जनादेश को बेचने वाले गद्दार कौन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर नहीं है। हमारा नौजवान परेशान है, इंसाफ नहीं मिल रहा, बेरोजगार है, आप अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आपको चलने नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, गिराने के चक्कर में बैठी हुई है। अभी सुनने में आया कि ई बसेस के किराए भी आप बंद कर रहे हैं। 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन, 1 लाख नौकरी का वादा किया था, आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अगर मिशन स्टेटहुड ये दबाव आपके ऊपर नहीं डालता तो दरबार मूव शुरू नहीं होता। अगर हम व्यापारी इकट्ठे होकर के पूरे जम्मू शहर में तूफान नहीं लाते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों की तनोतनी के बीच में, एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर की तनोतनी तनाव के बीच में ये शुरू नहीं होना था। जो हमने कल बाराती देखे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बीजेपी के बीच भेष बदल के इसमें बाराती बन के रेजिडेंसी रोड से सेक्रेटरीट तक दरबार मूव की बारात में जा रहे थे, मुबारक है। लेकिन आपको नसीहत है उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की राज्यसभा में किसने क्रॉस वोटिंग की, आप जल्द बता दीजिए, नहीं तो इसका खुलासा सुनील डिंपल करेगा। और दूसरा ये कि आपके 14 से 18 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त के लिए, इसलिए आपकी सरकार जल्द ही वो गिराने जा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आर्टिकल 370, रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की जंग हमारी जारी रहेगी। और वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी मिशन स्टेटहुड वापिस लेके आएगा। और ये जम्मू का डोगरा ही ये काम कर सकता है जिसने दरबार मूव शुरू करवाया। और जम्मू के लोगों के भी आप ये मानते हैं कि वाकई सुनील डिंपल को पीठ थपथपानी चाहिए जिसने दरबार मूव शुरू करवाया है। जय हिंद, धन्यवाद।